मम्मी मेरा हेयरबैंड नहीं है। प्रियांशी, क्या होगी? प्रियांशी, डस्टबिन जाके रखो। परिता तुम्हारा दीदी के सेवेंथ पास। फर्स्ट सेवेंथ वालों का फर्स्ट अभी नहीं है। सेवेंथ वाले स्टूडेंटों का फर्स्ट नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हाँ, सर मैथ्स के बाद किसका पीरियड है? जो रेगुलर है वो है। गुजराती। हाँ, रेगुलर आपका कौन सा है सेकंड वही रहेगा। और थर्ड? थर्ड फिर से मैथ्स है। हाँ सर, व्योम भैया आ गए। व्योम त्रिवेदी, सुनाई दे रहा है? व्योम, मोनिका क्या चल रहा है? सर मेरे में से आवाज नहीं आ रही। तो फिर किस में से आ रही है? सर वो संध्या में से आई थी।
बाकी स्टूडेंट क्या मैसेज वैसेज कर रहे हैं, कोई ग्रुप में आ रहे हैं क्या? एडमिन ही मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो लास्ट पीरियड भी आपका ही है। लास्ट कहाँ से होगा? लास्ट होता है मेरा कि थर्ड? और थर्ड। हाँ, थर्ड होगा ना। मतलब आज आपके 2 पीरियड। हाँ, सर हाँ। सर मारुत पटेल कौन है? मारुत जुड़ा हुआ है क्या? मारुत अभी जुड़ा नहीं है, वो चला जाएगा, वो तो 7th का है। और अभी किसका क्लास है? क्या? कितने कम बच्चे ही जुड़े हुए हैं। हेलो सर। यस। सर अभी आपने कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है अभी। ओके सर। देखो अभी भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट है। आंचल मोदी, अंशुमन, देन देव चौधरी, ध्वनित, फैनिल पंचाल, हिया पटेल, कृंदा सुतार, मौली शर्मा, पल प्रजापति, प्राची प्रजापति, विश्व सुतार, यशवी परमार, युग चौधरी। अभी भी कुछ बच्चे 10 मिनट 11 मिनट हो गए हैं। मैसेज नहीं देखते हो क्या तुम ग्रुप में? सर हम स्टूडेंट तो कोई मैसेज ही नहीं कर सकते। चलो जो आएंगे वो ज्वाइन होते जाएंगे। टेक्स्ट बुक में ओपन करके शेयर करता हूँ आपको। देखो आपका 6.2 कंप्लीट हो गया था ना, कि नहीं हुआ था? सर 6 नहीं 13.1 कंप्लीट अच्छा, हो गया था। 13.2 13.2 स्टार्ट होने वाला है ना अपना? यस सर। ठीक है, ओके। तो 13.2 में स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री और वर्टिकल लाइन सिमेट्री बता दी थी ना।
यस सर बताया था, और हाँ। कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री होते हैं वो भी। ये भी बता दिया था। चलो पर तो सर अब आपने लिखाया नहीं था, सिर्फ समझाया था। हाँ, तो वो समझना ही है उसमें। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स में कितने लाइन सिमेट्री होते हैं, जैसे ट्राइंगल में कितनी होती है, क्वाड्रिलेटरल में कितनी होती है, ये सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री। तो 13.2 में हमें कितनी लाइन सिमेट्री हो सकती है यही बताना है, और डिफरेंट फिगर्स में भी बात करनी है कि कितने लाइन सिमेट्री हो सकती है। ठीक है, तो 1 मिनट में शेयर करने से पहले डिफरेंट फिगर्स के लिए हम बात कर लेते हैं। तो चलो मैं टेक्स्ट बुक तो शेयर करता ही हूँ आपको। हाँ अंशु, हो गया है, प्रेजेंट हो गई है सभी बच्चे की। तो देखो सिमेट्री क्या होती है, सभी जगह होती है, कहीं ना कहीं हमें सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ये कुछ फिगर्स हैं, सीजर्स हैं, सीजर के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री इन्होंने ड्रॉ की हुई है। तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री हमें फाइंड द नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री करनी है हमें 13.2। बट मैं उससे पहले आपको इन फिगर्स में स्टार्ट करने से पहले सिमेट्री में कुछ जो हमारे रेगुलर शेप्स होते हैं जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन्स, हेक्सागन्स, तो उनमें कितने लाइन सिमेट्री होती है ये डिस्कस हम पहले कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम आते हैं ट्राइंगल्स में। ठीक है ना, तो ट्राइंगल्स मैंने आपको बताए थे कितने टाइप के होते हैं, मैंने डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल्स आपको बताए थे ना। यस सर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में क्यों ऐसा बोला मैंने, क्योंकि ट्राइंगल एक टाइप का नहीं होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें Yes, कितने sir. लाइन की सिमेट्री होती है ये हमें देखना है। तो चलो आते हैं, हम सबसे पहले आते हैं, सबसे पहला जो ट्राइंगल आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है ना, साइड के बेसिस पे, तो सबसे पहला जो ट्राइंगल आएगा दैट इज स्केलिन। Equilater हाँ, triangle. स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? अलग अलग साइड वाला, हाँ, अलग अलग साइड होती है मतलब सर। डिफरेंट साइड्स वाला, जो जिसकी तीनों साइड सभी डिफरेंट हो, साइड की लेंथ जो हो वो अलग अलग हो। ठीक है ना, तो इसमें कितनी लाइन सिमेट्री होगी? वन, ना वन नहीं, तो एक इसमें भी आएगा नहीं नो होगी। लाइन सिमेट्री। दो लाइन सिमेट्री। ठीक है ना, एक भी लाइन सर ये सिमेट्री। लिखना है ना। हाँ, फर्स्ट है आपका स्केलिन ट्राइंगल, उसके अंदर नो लाइन सिमेट्री। फिर हम आते हैं दूसरा, जो दूसरा टाइप का ट्राइंगल होता है दैट इज इक्विलेटर, इक्विलेटरल लिख लो, आइसोसेलस लिख लो, कोई भी लिख लो। तो हम पहले देखते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। उसके दो साइड इक्वल होता है सर दो साइड इक्वल होती है, एक साइड ऑफ हाँ, और एक साइड अलग में दो होती है। साइड आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वल होती है। उसमें एक ही होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें ये दो साइड्स क्या हैं? ये वाली, इक्वल है। इक्वल। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। तो इसमें एक ही लाइन सिमेट्री होगी, वो भी कौन सी होगी? वर्टिकल। जो भी मतलब Vertical. ट्राइंगल भी बना होगा उसमें वर्टिकल लाइन सिमेट्री। ठीक है, ओके थर्ड Yes, वाला sir. जो ट्राइंगल होगा दैट इज इक्विलेटरल लाइन, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होगा? Equilateral triangle. तो इसके अंदर मतलब तीनों साइड इक्वल होती है। यस सर। सर इसको भी वर्टिकल से कर सकते हैं। है, वर्टिकल से ही, वर्टिकल से ही करना। इसमें तीन होती है सर, ना एक ही होती है शायद। थोड़ा सा ये वैसा बन गया है। ठीक है, ओके सर, इसमें तीन होती है ना हाँ, लाइन ऑफ सिमेट्रीज। 3 लाइन सिमेट्री होती है इसमें। कितने? थ्री थ्री लाइन। लाइन सिमेट्री।
और इसमें आइसोसेलेस में वन लाइन सिमेट्री होती है। वन सर, 2 लाइन नहीं? वन लाइन, इसमें वन वन लाइन। लाइन। ओके सर। एक ही तो ड्रॉ की है मैंने, दिखाई नहीं दे? यस सर, यस। तो वन लाइन सिमेट्री। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हमने देखे, ये 3 टाइप के ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है ना। तो इन तीनों ट्राइंगल में कौन सी होती है? नो लाइन सिमेट्री, वन लाइन सिमेट्री एंड 3 लाइन सिमेट्री, 3 लाइन्स। ठीक है ना। इसके अलावा भी कोई ट्राइंगल बच गया है तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर हमारी और कोई सी लाइन सिमेट्री नहीं है, कम ही आए बट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे, ये आप नोट डाउन कर लो, जल्दी से बना लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। सर हो गया। एक मिनट, अब आता है नेक्स्ट, जो वो फिगर कौन कौन से होंगे? क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट फिगर कौन कौन से होंगे? ट्राइंगल के बाद क्या आता है अपना? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम देखेंगे, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एंगल की स्क्वायर। सर उसके नीचे से कंटिन्यू करना। हाँ, नीचे से कंटिन्यू करना। तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स कर लेते क्योंकि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल अपना होता है, कौन सा होता है? रेक्टेंगल या हाँ, रेक्टेंगल ले लेते हैं, चलो। तो रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल कैसा दिखाई देता है? 2 साइड इक्वल और 2 इस साइड टाइप का होता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड। ठीक है ना, इस टाइप का होता है ना रेक्टेंगल। तो इसमें अपन कितनी लाइन ड्रॉ कर Yes. सकते हैं? 2 lines. सर 3। 4 लाइन, 2। 4 लाइन। 4 सर लाइन। 3। एक मिनट, एक मिनट, अब एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? 2 ही समझना चाहिए होंगे ना। इसमें। तो इसमें, सर 3 होगी। अरे एक two मिनट भाई, थोड़ा सा सब्र रखो। 4. 4 नहीं होगी, 2 ही होगी। तो इसमें सिर्फ 2 लाइन सिमेट्री होगी। कितनी होगी? 2 लाइन सिमेट्री। सर एक तो क्रॉस होगी, फिर ठीक है। दूसरी वर्टिकल भी होगी ना सर। अब स्लांट 2 होगी। बस ये 2 होगी, ठीक है ना। सर स्लांट नहीं होगी, ऐसे स्लांट नहीं स्लांट। होगी, ओके। ठीक है ना। स्लांट में अगर मैं जैसे करता हूँ तो इसको मैं एक के ऊपर एक फोल्ड करूंगा, तो ये वाली जो साइड है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा ना, इसके ऊपर थोड़ी आएगा। आएगा क्या नहीं फोल्ड आएगा। करने पे? तो कहाँ है इसके अलोंग फोल्ड? कहाँ हो रहा है ये? लाइन सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर मैं इसको इसके अलोंग फोल्ड, मतलब यहाँ से ऐसे उठा के इसके ऊपर फोल्ड कर दूंगा तो ये पूरा ढक लेगा। फिर ठीक है ना। फिर यहाँ से उठा के इसको इधर की साइड फोल्ड कर दूंगा तो भी ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे? ढक लेंगे, मतलब ओवरलैप कर देंगे। कैसे नोट करो आपका, ओके सर। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि रेक्टेंगल में कितनी लाइन सिमेट्री होती है? 2 लाइन सिमेट्री होती है। फिर हम आते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। चलो स्क्वायर में देख लेते हैं। तो स्क्वायर कैसा होता है? 4 लाइन। 4। 6। स्क्वायर ऑल होता साइड, है ऑल ऑल साइड इक्वल्स। सारी साइड इक्वल होती है। ये एक स्क्वायर है। तो इसमें यस सर। ड्रॉ, तो यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल लाइन, और फिर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, Right and left. स्लैंट एंड डायगोनल सिमेट्री भी होगी इसमें। यस।
ठीक है, तो कितने लाइन सिमेट्री होगी इसमें? 4 लाइन सिमेट्री। 4 4 लाइन सिमेट्री। 4 हाँ हाँ सुनाई दिया। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल, स्क्वायर, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल बचा है? रोम्बस। रोम्बस बचा हुआ है, और कौन सा है आपकी बुक में, कौन कौन सा आया है? रेक्टेंगल, रोम्बस आया है। तो रोम्बस में अपन कर लेते हैं, चलो रोम्बस भी मैं यही बना लेता हूँ। तो रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल तो होती है, बट उसका जो शेप होता है वो थोड़ा सा, सर फिर पैरेललोग्राम भी है। हाँ पैरेललोग्राम में 9 लाइन सिमेट्री होती है। ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो ये है सर इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। नहीं 4 लाइन नहीं होगी बेटा, ही होती 2 2 line 2 लाइन सिमेट्री 2 होती है line ओनली। 2 हाँ 2। सर हाँ फिर से पढ़ाऊं ना? ना सर, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पहली वाली स्क्रीन दिखाओ ना। हाँ दिखाता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो पहले, नहीं तो ये छूट जाएगी, फिर इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है रोम्बस, इसमें कितनी लाइन सिमेट्री होगी? 2 लाइन सिमेट्री होगी। 2 कितनी? लाइन सिमेट्रीज। 2 लाइन। सिमेट्री। सर ये भी एक टाइप का स्क्वायर ही है, तो इसमें क्यों 4 नहीं है? ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है बेटा। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर देखो शेप अलग है, स्क्वायर और रोम्बस में दोनों में डिफरेंस है। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल, मैंने आपको बताया तो सारे डिफरेंसेस यस स्क्वायर और रोम्बस में। स्क्वायर और ये क्या होता है, थोड़ा टिल्ट होता है। स्क्वायर एकदम 90 के एंगल होते हैं ना यहाँ पर, ये जो एंगल्स होते हैं यहाँ पर, यस सर ये 90 डिग्री के होते हैं, बट इसमें ये जो एंगल है 90 डिग्री के नहीं होते हैं, इसलिए। ओके सर। ठीक है, अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पर। 4th आता है हमारा पैरेललोग्राम। चलो ये नोट डाउन कर लो दोनों स्क्रीन। ये फर्स्ट स्क्रीन है, हो गया सर। दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन एंड Sir, दिस वन इज सेकेंड। नाउ थर्ड, देखो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो पैरेललोग्राम कैसा होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है। इसमें नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें आप कैसे भी ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर हम सपोज वर्टिकल करते हैं तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। आगे पीछे हो गया सर। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे, 9 लाइन सिमेट्री। कितना? 2 लाइन सिमेट्री। ठीक है, और कोई याद आ रहा है? कोई छूट रहा हो तो बता दो। ट्रेपेजियन वाला नहीं आएगा ना? क्या? ट्रेपेजियन वाला नहीं आएगा ना? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में भी नहीं होगी। नहीं ठीक है ना, ट्रेपेजियम में पर सर उसमें आपने लिखवाया था ओनली 1 पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल। हाँ, ट्रेपेजियम में एक ट्रेपेजियम का शेप बना देता हूं मैं, चलो। तो ट्रेपेजियम कैसा होता है? ट्रेपेजियम ऐसा होता है। ठीक है ना, ये साइड को इससे ज्वाइन किया, ये साइड को इससे ज्वाइन किया। ठीक है ना, अब अगर इसमें मैं वर्टिकल सपोज करता हूं तो ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगे क्या? यस तो बहुत रेयर केस में, अगर ये साइड्स, अगर जैसे ये साइड की लेंथ 3 है और ये साइड की 4 है, तो ये थोड़ा ओवरलैप होने में क्या करेंगे, परेशानी होगी सर इसमें। इसमें तो नहीं होगा। ठीक है ना, कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर बहुत सारे ट्रेपेजियम होते हैं, आवाज किधर से आ रही है? ठीक है ना, ये 3 का होता है, ये 4 का होता है। तो इसमें जब हम इसको ओवरलैप करेंगे या फोल्ड करेंगे इसके अकॉर्डिंग, फोल्ड मतलब ये लाइन में, ये बीच वाले लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे, जैसे हम इसको पेपर में कट करके फोल्ड करते हैं, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एक साइड 4 की होगी और एक साइड क्या होगी,
3 की होगी, तो कैसे ये दोनों इक्वल नहीं रख पाएंगे ना हम। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि ट्रेपेजियम में बहुत रेयर केस में ही सिमेट्री देखने को मिलती है। कौन से केस में? जब ये दोनों साइड इक्वल हो, इक्वल्स। ठीक है ना। ये अगर यहाँ पर भी 3 की है तो इस सर केस तो में इसमें वैसे ही लिखें कि नो लाइन सिमेट्री। हाँ, अभी तो आप नो लाइन सिमेट्री ही लिखो। वैसे ट्रेपेजियम में पूछा नहीं जाता है क्योंकि ट्रेपेजियम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। क्योंकि ट्रेपेजियम एक ऐसा भी होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ट्रेपेजियम कहलाता है। तो इसीलिए कोई एक फिक्स्ड फिगर नहीं है उसका, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, जैसे कि ये है, ये भी एक ट्रेपेजियम है। आप हायर स्टैंडर्ड में 8th में आओगे ना तो मैं बताऊंगा कि ये भी एक ट्रेपेजियम है। अब इसमें कोई सी भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, ट्रेपेजियम को देखो इसमें ना तो वर्टिकल होगी ना हॉरिजॉन्टल होगी ना ही डायगोनल होगी, कोई भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी, तो हम ट्रेपेजियम को एज ए नो लाइन सिमेट्री ही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है। ओके सर। तो अब हम, वैसे आपकी बुक में नहीं आएगा, फिर भी आपको मैंने बता दिया है कि अगर आता है कभी इन फ्यूचर गवर्नमेंट में पूछ लिया जाए तो आपको लिख देना है। चलो अब हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यही मतलब मुझे समझाना था। ओके सर। हेलो, ये यस सर। आवाज किधर से आ रही घंटी की? हेनवी तुम्हारा स्टॉप करो। चलो अब हम देखते हैं, मैं टेक्स्ट बुक शेयर कर रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो। तीनों स्क्रीन सभी ने लिख ली है? किसी की बाकी तो नहीं है? सर मेरी पहली स्क्रीन दो बाकी सर। है। हाँ ठीक है, तो ये फर्स्ट स्क्रीन है, नोट डाउन कर। सर फर्स्ट दिस इज सर द, लास्ट दिखाओ ना। हाँ दिखा रहा हूँ, एक मिनट। फर्स्ट स्क्रीन, हो गया सर। सेकंड, थर्ड। थर्ड में ट्रेपेजियम में लिख लेना नो लाइन सिमेट्री, ठीक है ना। हम एज ए कंसीडर करके चलेंगे नो लाइन सिमेट्री। सर अब 13.2 लिखना है। हाँ 13.2 अब हम करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक्सरसाइज की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो फर्स्ट जो शेप है उसमें कितनी लाइन सिमेट्री है? एज ए स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको वो, तो उसमें कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं और डायगोनल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो एक स्क्वायर शेप का फिगर है तो हम उसमें 4 लाइन सिमेट्री बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें बात करें तो इसमें कितनी होगी बताओ जल्दी से। 4 4 ही होंगे। 4 होगी। पक्का 4 लाइन सिमेट्री सर होगी? 4। नो सर line- 2 होगी 2 शायद। लाइन 2 लाइन 4 लाइन सिमेट्री होगी इसमें भी। 2 लाइन। कितनी होगी? 4 लाइन। देखो इसको मैं कट करूंगा तो इधर भी फोल्ड कर सकता हूँ, आप फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। फिर यहाँ से भी, फिर अगर मैं डायगोनली इसको कट करता हूँ तो डायगोनली भी ये फोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें 4 लाइन सिमेट्री होगी। कितनी होगी? 4 लाइन सिमेट्री। 4 लाइन सिमेट्री। और ये अभी टेक्स्ट बुक में कर दे, बाद में हाँ बाद में नोटबुक में कर देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें सर स्क्वायर है, स्क्वायर शेप बन 4 रहा है ना, लाइन सिमेट्री। तो इसमें भी 4 line लाइन सिमेट्री। आप ड्रॉ करके देख लो, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा हम फोल्ड कर पाएंगे कौन सा नहीं कर पाएंगे। ये वाला फिर एक ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी इसमें, ऐसे डायगोनली भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 लाइन। इसमें कितनी होगी डी वाले फिगर में? 1 ही होगी। 1 ही होगी। 1 होगी। सिर्फ सर 1। ओनली 1, क्योंकि आप यहाँ से ही फोल्ड कर सकते हो सिर्फ इसको, ठीक है ना। देखोगे आप लेफ्ट हैंड साइड में जो फिगर बना है इसके,
और राइट हैंड साइड में जो फिगर बना है वो दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, मतलब आप एक दूसरे के अगर मिरर इमेज देख सकते हो। अब ये बताओ ये हेक्सागन में कितनी होगी? 2 ही होंगी। 2 इसमें भी 2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। पक्का? हाँ सर पक्का। नहीं नो सर, ज्यादा होगी। नो सर 4 4 होगी, 4। 4 और बोलो। 4 4, एक ने बोला 4। 6 6 में सर 4 होगी। देखो एक तो ये मैंने ड्रॉ कर दी, यस ठीक है ना, ये तो होगी ही होगी। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे होगी? हॉरिजॉन्टल होगी पक्का? जब इसको बीच में से करेंगे इक्वल नहीं होंगे। तो कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। तो हाँ सर, ओवरलैप कर कटेगा। यस सर कटेगा। ठीक है। होगा। अब डायगोनल ऐसा होगा कि ऐसा होगा? नहीं सर 2 ही साइड होगा ना। सर 2 ही होगा। सर होगा। अरे नहीं सर होगा पर ना। ये इक्वल नहीं लग हुआ। रहा है। इक्वल ही तो होंगे बेटा। देखो मैं सारी हटा देता हूँ, अभी तुमको क्या लग रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मैं सिर्फ ऐसे कट करता हूँ, हो रहा है कि नहीं इक्वल? है सर, इक्वल है। ठीक है, इधर से इसको मिला सर देता हूँ, 4 इक्वल लाइन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है ना। इसको इससे मिला है, इसको इससे मिला है, मतलब इनको तो आप तीनों को तो मिला ही सकते हो अपोजिट से। ये तो हो ही सकता है, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया। इसके साथ साथ आप देखो हॉरिजॉन्टल भी होगी, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल ये 3 मैंने बना दिए, इनको हटा दूं अभी मैं। सर पता चल रुको सर 1 सेकंड। फिर उसके बाद में ये ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं? यस फिर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, दिख रहा है एक दूसरे के? यस यस ये सर। देखो थोड़ा सा बीच में ये हो गया। 6 लाइन होगी। हाँ, इसमें कितनी लाइन सिमेट्री होगी? 6 लाइन सिमेट्री होगी। कितनी होगी? 6 लाइन। ऐसे 6 तीन को, लाइन सिमेट्री। ये इनको ज्वाइन करेंगे, ये इसको ज्वाइन करेगा, ये इसको ज्वाइन करेगा, फिर यहाँ से मिडल पॉइंट, इसके मिडल पॉइंट से उधर सामने वाले का मिडल पॉइंट, फिर इसके मिडल पॉइंट से सामने वाले का मिडल पॉइंट, फिर इसके मिडल पॉइंट से, ठीक है। तो ये 6 लाइन सिमेट्री होगी। कितनी लाइन सिमेट्री होगी इसमें? 6 लाइन सिमेट्री होगी। 6 लाइन फिर सिमेट्री। नेक्स्ट वाला 4 लाइन, 4 4 लाइन, लाइन 4 सिमेट्री। लाइन। सर इसमें भी 6 नहीं। हाँ, इसमें भी 6 लाइन सिमेट्री होगी। आप ड्रॉ करके देख सकते हो। हेक्सागन होगा ना तो सर कर मैक्सिमम दिया चांसेस है कि 6 लाइन सिमेट्री ही होगी। हेक्सागन है, कौन सा है? हेक्सागन। तो देखो Hexagon। यहाँ पर हम बनाते हैं, इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ, 6 इसको लाइन मैं 6 लाइन से था। इससे ज्वाइन करता हूँ, इसको मैं इससे। अब इसके अलावा यहाँ से भी हो सकती है। पर सर ये स्क्वायर नहीं बना हुआ, कहाँ स्क्वायर बना हुआ है? बाहर का। तो बाहर का स्क्वायर बना है तो बाहर में, बाहर के स्क्वायर से नहीं मतलब है, मेरे को तो अंदर वाले शेप का लेना है, वो तो अंदर शेड किया हुआ है, ठीक है ना। हमें दिखे मुझे बाहर वाले स्क्वायर में कोई मतलब नहीं है, मुझे ये अंदर जो शेप है ना इसका देखना है। सभी फिगर में जितने भी फिगर है वो शेडेड पोर्शन का नहीं देखना है आपको, अंदर वाले फिगर का देखना है। मुझे सिर्फ इतने फिगर का देखना है, ठीक है। तो इसमें भी 6 लाइन सिमेट्री आप ड्रॉ कर लोगे। देखो एक ये होगी ऐसी, मैं अलग अलग लाइन बना देता हूँ, चलो पहले एक एक बना देता हूँ। ये हो गई एक, फिर दूसरी ये हो गई, देखो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगी। फिर थर्ड वन इज ये, थर्ड हो गई, 3 ऐसी हो गई और 3 इन कॉर्नर को ज्वाइन कर लेंगे। 1 2 एंड 3। तो ये 6 लाइन सिमेट्री मैं आपको बना देता हूँ अब फाइनली। सर मैंने बना दिया।
ठीक है, तो ये 6 लाइन सिमेट्री होगी इसमें। और फिर नीचे वाले फिगर्स, दोनों फिगर में क्या होगा जल्दी बताओ, टाइम अपने पास शायद लेस देन 3 मिनट्स है। जी में लेस देन 3 मिनट सर। जी में कितनी होगी नो लाइन Zero. सिमेट्री 2 होंगी। बताओ जल्दी, नो यही लाइन तो। सर सर जीरो सर दोनों स्लांट तो लाइन होगी। सर नो लाइन स्लांट 4 ठीक है, नो लाइन सिमेट्री होगी इसमें। कैसे भी आप ड्रॉ करोगे, जैसे अगर मैं सपोज स्लांट कैसे करूंगा बताओ, मैं ऐसे कर देता हूं तो ये एक दूसरे के लिए ओवरलैप कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे? नहीं। तो फिर ऐसे करूंगा तो ये ओवरलैप कर जाएंगे क्या? ये ब्लू वाला ऊपर चला जाएगा, वैसे ये तो नीचे, नहीं होगा। कैसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया नो लाइन। फिर आप बताओ ये अपने स्वास्तिक में, स्वास्तिक में नो कितनी लाइन होगी? सिमेट्री स्वास्तिक में भी नो नो लाइन सिमेट्री होगी। कितनी होगी? नो लाइन सिमेट्री। और जो ये फिगर दिख रहा है पेंटागन शेप का, सर नो लाइन क्यों? क्यों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली होगी। क्या होगी अरे पर बेटा, हम जब कैसे फोल्ड होगी? करेंगे तब नहीं होगा ना। ये फोल्ड करूंगा मैं इसके ऊपर तो ये जो लाइन है ये कहाँ आएगी? ये इसके ऊपर आ जाएगी क्या? मिरर इमेज चाहिए। यस हाँ? सर। तो यहाँ पर आएगी नो लाइन, जीरो। ठीक है ना? लास्ट में अब इसमें आप उसको एक बार बना के देखो और फोल्ड करो। जैसे इसमें मैं बना देता हूँ ये, तो ये इधर वाला इमेज और इधर वाला इमेज सेम नहीं है ना? हाँ है ना। फिर यहाँ से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो नीचे वाला और ऊपर वाला सेम नहीं है। उस लाइन के अलॉन्ग देखो कि दोनों शेप एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें 5 लाइन सिमेट्री आएगी। कितनी आएगी? 5 लाइन। आई लाइन सिमेट्री। कर लो नोट डाउन। डन। कर लिया? हो गया भाई? हो गया। चलो तो मैं यहाँ यस सर। पे रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इस फिगर को कॉपी करना है आपको। क्या करना है? सेम का सेम ट्रेस करना है। कॉपी। ठीक है, नहीं कॉपी नहीं Copy करना है, क्यों इसमें करना है लाइन सर? सिमेट्री ड्रॉ करनी है। जैसे इसमें कितनी लाइन सिमेट्री हो सकती है? तो इसमें ओनली हमारे को लग रहा है कि 1 लाइन सिमेट्री होगी। ठीक है, कि नहीं इस सर, ये 2 नहीं, इसमें नहीं 3 होगा। लाइन सिमेट्री हो सकती है। इसमें तो कितनी हो सकती है? 3 लाइन हो सकती है क्या? 3 लाइन हो सकती है सर। हो सकती है इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए सर। हाँ, इसमें 3 लाइन सिमेट्री, इसमें ओनली इसमें 1 1 लाइन ही सिमेट्री, सारे इसमें भी 1 लाइन सिमेट्री, 1 इसमें नो लाइन इसमें नो लाइन सिमेट्री। ठीक है ना? इसमें अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इधर छोटा है इधर बड़ा है। देखो ऐसे ड्रॉ करूंगा तो इधर भी छोटा बड़ा यस ऐसा देखो। ठीक है, तो इसमें नो लाइन। सर नो लाइन सिमेट्री। हाँ, तो इसमें लाइन सिमेट्री ड्रॉ करनी थी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, फिर बाकी अपन देखते हैं।